नमस्कार। मेरा नाम प्रिया है और मैं हिंदू सनातन धर्म से हूँ। तो मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं आज आप सभी लोगों से बांटना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, फिर भी मेरे मन में जो बातें हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप लोगों से बात करके जो आप लोग मुझे रिस्पॉन्स करें, आप लोग जो मुझे समझाएं, हो सकता है उनसे मुझे अपनी ये बातें या जो अपने डाउट्स हैं वो मुझे क्लियर हो जाए। और जो मेरे मन में जो मतलब दिक्कत रहती है या जो परेशानी रहती है वो ठीक हो जाए। तो अभी कुछ दिन पहले, जैसे आप लोग हम जानते ही हैं कि सभी के मम्मी पापा जैसे जैसे एज बढ़ती है उनको चारों धाम की यात्रा करने का बहुत मन करता है। और हमारे सनातन धर्म में चारों धाम की यात्रा कहते हैं जिसने कर ली उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ही मेरी मम्मी भी है। तो उनको बहुत समय से ऐसा लग रहा है कि उनको केदारनाथ जाना है, उनको मतलब चारों धाम की यात्रा करनी है। तो अब क्या होता है कि मम्मी तो मुझसे बार बार ये बात कहती हैं कि चलो घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, लेकिन मेरे मन में ना एक बात है। तो वो सोच के ना मैं मतलब हमेशा सोचने लग जाती हूँ कि क्या करूँ। क्यों सोच रही हूँ कि मैं क्यों सोचने लग जाती हूँ कि मतलब जाऊँ या नहीं जाऊँ। जब मैं छोटी थी, मतलब मैं 15 साल की रही होंगी, मेरे भाई बहन भी, हम सब लोग मम्मी के साथ हम लोग वैष्णो देवी गए थे। तो अब वैष्णो देवी जब हम गए थे तो नीचे जब हम पहुंचे वहां तक तो हम लोग अपना मतलब ट्रेन से गए, उसके बाद हम लोगों ने फिर बस कर ली। तो हम बेस में पहुंच गए थे वहां। फिर वहां से क्या था, 8 किलोमीटर की चढ़ाई थी, तो हम लोगों ने 8 किलोमीटर की चढ़ाई शुरू करी। तो अब मैं 15 साल की थी, फिर भी मैं ये सोचती थी कि हाँ मतलब मैं कर लूंगी। तो हम लोग सब लोग गए। तो पूरी रात हम लोग चलते रहे। चलते के बाद हम लोग सुबह सुबह माँ वैष्णो देवी के हमने दर्शन किए। फिर अब क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा लंबा वहां पे स्टे का नहीं था और थक भी गए थे बच्चे, तो अब मम्मी ने कहा चलो वापस चलते हैं, फिर सीधे नीचे होटल में आके रुक जाएंगे। हम लोग वापस आए धीरे धीरे चलते चलते। अब एक टाइम ऐसा आया जब 3 किलोमीटर बचा था। अब 3 किलोमीटर बचा था तो हम लोग बहुत थक गए थे। थकने के बाद क्या हुआ, मम्मी ने कहा कि तुम लोग ऐसा करो, घोड़े पे बैठ जाओ। अब छोटी थी मैं, इतने सारे सवाल तो मेरे मन में थे, लेकिन फिर भी उस समय हालत मेरी बहुत खराब थी तो मैं बैठ गई। बैठ के फिर मैं घोड़े से 3 किलोमीटर हम लोग नीचे उतर के आ गए और उसके बाद हम अपने रूम में आ गए। लेकिन उस दिन से आज तक ना मेरे मन में ना हमेशा एक बात रहती है। मुझे लगता है ऐसे कि जब मैं उस घोड़े पर बैठकर वापस आई तो मुझे लगता है क्या भगवान ने मुझे सच में वो मतलब जिस वो आशीर्वाद दिया होगा कि हाँ मतलब तुम मेरे पास आई तो जितना तुम्हारा एफर्ट था तुमने वो पूरा किया। लेकिन जब तुम वापस जा रही थी तुमने वो उस घोड़े को मतलब परेशान किया। मेरे मन में तो हमेशा ये बात है, पता नहीं ऐसा होता है या नहीं होता है, लोग क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे मन में हमेशा ये बात है। तब मैं 15 साल की थी, लेकिन तब से मेरे मन में ना ऐसा ऐसा है। जब भी मैं जब सोचती हूँ ना तो मुझे ये याद आता है कि मैं मतलब उस घोड़े पे बैठी थी या वो बेचारा घोड़ा इतना परेशान था। पता नहीं मतलब मेरे मन में तो आ गई है। उसके बाद अभी मैंने अब आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कुछ कुछ दिन पहले ना मैंने कहीं वीडियो देखा तो उसमें मैंने न्यूज़ देखा कि हर साल जब भी हम लोग यात्रा करने जाते हैं तो 200-300 जो घोड़े और खच्चर है ना वो लोग मर जाते हैं। तो अब मैं सोचती हूँ कि मानो कि मैं अपनी मम्मी को, बिल्कुल वेजिटेरियन है, कुछ भी एग भी नहीं खाती हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाती हैं, पूरे मन से भगवान को मानती है। अब यहाँ से तो वो पूरे मन से जाएंगी, पूरे मन से उन्होंने भगवान से कहा कि मुझे अपने पास मतलब मुझे आपके दर्शन करने हैं, और वो वहां तक पहुंच गई। अब क्या होगा, वहां पे जाके एजेड लोग होते हैं ना तो लोग ज्यादा चल नहीं पाते हैं। वहां जाके फिर अगर मैंने कोई घोड़ा खच्चर मतलब अगर वो उस पर जाती है और सपोज कि उसको कोई परेशानी रही हो, ऐसे तो पता चलता नहीं, वो लोग तो बताते नहीं है, और वो लोग उसको मार मार के ऊपर लेके जाते हैं। अब मानो आप किसी पे बैठ के चले गए, मानो मेरी मम्मी किसी घोड़े पे बैठ के गई और उसको परेशानी थी। अब वो पूरे रास्ते उसको मारते मारते वो ले जाते हैं ऊपर। और भगवान जो कि सबके होते हैं, हमारे नहीं है, हाँ जानवरों के भी है ना, तो वो पूरे रास्ते भर वो जानवर रोते रोते जा रहा है। उसको नहीं जाना है, उसके पैर में दर्द है, उसको अंदर से परेशानी हो रही है, लेकिन वो खच्चर वाला उसको मार मार के लेके जा रहा है। और हम उसके ऊपर बैठकर जा रहे हैं, हे भगवान हम आपकी यात्रा करने आ रहे हैं। और जाते जाते मतलब जब हम मंदिर पर पहुंचे तब तक बेचारे घोड़े की क्या हालत हो गई होगी, अंदर से रो रहा होगा वो लिटरली कि मतलब मुझे, मैं नहीं आना चाहता था, मतलब मुझे इतना मारा, इतना मार मार के मुझे यहाँ पर लेकर आ रही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर पूरी यात्रा कर भी ली भगवान के
द्वार तक आप पहुंच भी गए, और जिस समय आप घोड़े से उतर के भगवान की यात्रा के लिए पहुंचे, तो क्या भगवान आपको वो सारी फल, वो सारी चीजें जो आप भगवान से मांगने गए वो दे देंगे आपको? मतलब उनको वो भी तो दिख रहा होगा कि वो बेचारा जो घोड़ा है वो रो रहा है, उसको कितना दुख हुआ यहाँ तक आने में, मतलब उसकी पीड़ा को लेकर आप तो भगवान भगवान करते करते बैठ के उसके ऊपर आ गए, और वो जो खच्चर वाला है उसको मार मार के ले आया, लेकिन पूरे रास्ते भर वो बेचारा रोते रोते, उसके पैर में चोट लगी थी, कैसे कैसे वो आया होगा। मेरे को सोच के ही ना अंदर से पूरा मतलब मैं हिल जाती हूँ कि ऐसे में भगवान के पास जाके मैं कैसे मांग लूं कि भगवान मुझे दे दो। मतलब मुझे नहीं लगता कि वो यात्रा भी सफल होगी मेरी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये मेरी पर्सनल बातें हैं जो मैं आपसे कह रही हूँ। मतलब मुझे नहीं मालूम कि ज्ञानी लोग क्या कहेंगे इस बारे में, लेकिन या मैं सही सोच रही हूँ नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मेरा अपना मन तो ये मानता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो उसका कोई ना मतलब नहीं है, मतलब उसका कोई फल आपको नहीं मिलने वाला है। उससे ज्यादा फल आपको तब मिल जाता जब आपने नीचे देखा होता, उस घोड़े को आपने खाना खिला दिया होता, उसकी तकलीफें दूर कर दी होती। तब शायद अगर आपकी यात्रा पूरी नहीं भी हो जाती ना, तब भी जो ऊपर जो देवी माता बैठी है या भगवान जी बैठे हैं ना, वो देख रहे होते कि वो जो घोड़ा बेचारा, जो खच्चर बेचारा रोज रोता है, उसकी रोज की परेशानी एक आदमी ने दूर कर दी। मुझे लगता है उसको ज्यादा फल मिल जाएगा। उनकी ऐसी हालत ना किसी और की वजह से नहीं है, हम लोग की वजह से है। वो हम लोग, अब दूसरा मतलब प्रोस्पेक्टिव लोग ऐसा सोचेंगे कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं वो लोग उसके जरिए अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं, मुझे समझ में आती है बात। क्योंकि जो घोड़े हैं, जो खच्चर हैं, उनको तो प्रकृति ने सब कुछ दिया हुआ, उसको आप छोड़ दोगे तो जंगल में खा लेगा अपना। आप अपनी रोजी रोटी के लिए उसको मार रहे हो। अगर आप चाहो तो दूसरा कुछ कर सकते हो ना, जैसे लोग बहुत सारे काम और कर देते हैं, आप कुछ बेच सकते हो, तो वो करके भी आप अपना कमा सकते हो। उसको मार मार के ही अपना खाना मतलब जुगाड़ना, मतलब मुझे नहीं समझ आता कि ये सही है कि गलत है। और हम लोग कहें कि ये उन लोग की गलती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी गलती है। वो उनकी गलती जो भी होगी, लेकिन हमारी गलती, क्योंकि हम लोग जाके उसके ऊपर बैठ रहे हैं ना, हमारे लिए वो ऐसा कर रहे हैं। अगर लोग ही नहीं बैठना चाहेंगे तो मुझे लगता नहीं कि किसी की हालत इतनी खराब होगी। तो इंसान, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग जब यात्रा के लिए जाते हैं या देव दर्शन के लिए जाते हैं, तो अच्छे मन से जाते हैं, अच्छी चीजों के लिए जाते हैं। भगवान से अपने कर्मों का हिसाब किताब, कहते हैं कि भगवान जो भी हमने पाप किए हैं उसको आप क्षमा कर दो। हम अच्छे मन से अच्छे काम के लिए जाते हैं, और उस ऐसे अच्छे मन से अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, और हमें ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि हम कितना गलत करके भगवान से कुछ मांग रहे हैं। ऊपर वाले ने दुनिया बनाई है, सबके लिए बनाई है, आपके लिए भी उतनी है, हमारे लिए भी उतनी है, वो जानवरों के लिए भी उतनी ही है। तो पता नहीं, मुझे बहुत दिन से मतलब मैं इस बात से परेशान थी। एक मैंने अपने हस्बैंड से बात शेयर की, तो उन्होंने बोला कि अपनी मम्मी से बोलो कि अगर इतना मतलब तुम्हें दुख हो रहा है तो एरोप्लेन वाला सिस्टम आजकल शुरू हो गया है, आप वो वाला ले लो, मतलब एरोप्लेन से चले जाओ। वो लोग हेलीकॉप्टर, सॉरी, तो वो हेलीकॉप्टर से चले जाओ तो वो लोग आपको सारे दर्शन कराते हैं। मुझे उनकी बात ठीक भी लगी। थोड़ा महंगा है, पर अगर आपको जाना है तो थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी ना। तो वही मैं फिर पैसे जुगाड़ने लग गई कि मतलब मैं पैसे इकट्ठे करती हूँ, तो फिर हम हेलीकॉप्टर वाला सिस्टम ले लेंगे। तो मशीन है, उसको तो परेशानी नहीं होगी। अब हर कोई ऐसा नहीं कर पाएगा कि भाई वो हेलीकॉप्टर से ही जाए। तो देखिए, उस घोड़े को परेशान करने से, उस खच्चर के ऊपर बैठ के जाने से अच्छा आप ना जाओ। यहीं से भगवान के हाथ जोड़ के कुछ अच्छे कर्म करके ऐसे कह दो कि ईश्वर बस हमें माफ कर दे कि नहीं आ पाए तुम्हारी जगह, या जाना है तो पूरे मन से अपने पैरों पे चले जाओ। अपने पैरों पे नहीं जाते, थोड़ी मेहनत करके पैसे इकट्ठे कर लो, हेलीकॉप्टर वाले से चले जाओ। लेकिन मुझे वो, जब से मैंने वो वीडियो देखा है ना, वो घोड़े वाला और खच्चर वाला, उसका पैर में चोट लगी थी, वो बेचारा फिर भी चले जा रहा है, उसको पीछे से मारे जा रहा है, मारे जा रहा है वो आदमी। कैसे मतलब भगवान आपको फल देंगे यार, मुझे तो नहीं समझ आता। बस मेरे मन में ना ये बात बहुत अंदर तक है मतलब। तो अगर आप में से ना कुछ लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हो तो प्लीज कमेंट करके ना मेरी प्रॉब्लम ये सॉल्व करो। मतलब हिंदू सनातन धर्म, हम भगवान को इतना पूजते हैं, इतना मानते हैं, और चारों हमारे धाम जो है इतने पवित्र हैं। ईश्वर को मुझे लगता है बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कि किसी को इतनी पीड़ा देकर, इतनी दुख देकर हम उनके पास तक जाए। उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा उसकी मदद करेंगे तो शायद भगवान जल्दी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज मेरी इस प्रॉब्लम का अगर आप लोग के पास कोई अच्छा सोल्यूशन हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं सही सोच रही हूँ या नहीं सोच रही हूँ।
और अगर मैं सही सोच रही हूँ तो प्लीज़ थोड़े से सुधार से हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को मतलब सॉल्व कर सकते हैं। उन लोग को थोड़ा भला हो जाएगा। वो घोड़े खच्चर बेचारे जो मर रहे हैं उनको भगवान देख रहे हैं यार, प्लीज़। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी इस वीडियो में। थैंक यू।